अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैं पिकअप आइल अभी जल्दी मैंने आपको डाली थी, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में बताइए मैम, ऐसा कुछ वीडियो बनाइए। तो देखिए, जो ये वीडियो बनाती हूँ ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो आप लोग कहते हैं इस राशि का बना दीजिए, उस राशि का बना दीजिए। यहाँ पर सारी राशियों का होता है। मैं 2 पाइल यहाँ पर रखती हूँ और उसमें से मैं आपको सेलेक्ट करने को कहती हूँ। तो आप अपनी आंख बंद कीजिए और आपके मन में जो आए कि जिस तरफ आपकी एनर्जी जा रही हो, आप उन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर वही आपके डेस्टिनी में होगा जो मैं यहाँ देखकर बताऊँगी आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 पाइल रखी हैं, एक कार्ड ये है, एक कार्ड। आप इसमें अगर देखिए आपकी अलग अलग पाइल आपने सेलेक्ट की है, पाइल 1 या पाइल 2, तो उसमें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दिया हुआ है, जब से पाइल 1 का टाइमिंग स्टार्ट हुआ और पाइल 2 का। तो आप उसमें नीचे जाकर देख सकते हैं, उनके अनुसार अपना वीडियो देखें, सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, मन में प्रे करते हुए इसमें से कोई भी पाइल जो आपके मन में जिस तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हों, उस कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर मैं रीडिंग करूंगी पाइल 1 पाइल 2, उस हिसाब से आप देखिएगा। देखिए, ये सारी राशियों के लिए है। मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगी कि कोई राशि नहीं बटी हुई है किसी के साथ कुछ। आप जब इसमें देखेंगे तो भी एक कलेक्टिव एनर्जी है, जैसे मैं आपकी राशि का देख कर बताती हूँ। वैसे ये लव रीडिंग जो है वो भी कलेक्टिव एनर्जी के अनुसार ही बनाई गई है। तो मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी हैं। देखिए, पाइल 1 में यहाँ पर स्टार कार्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और पाइल 2 में यहाँ पर 9 ऑफ कप है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आप आंख बंद कीजिए, प्रे कीजिए, ध्यान कीजिए। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ हल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं जान सकती हूँ कि आप लोग परेशान होंगे। तो आपकी परेशानी का कुछ हल मिले, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि जाते जाते ये जो साल जाने वाला है उसमें आपके मन को कुछ शांति मिले, सुकून मिले। तो देखिए, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, ठीक है। अब देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये चैनल देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, हमारे जो पाइल 1 वाले इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, आप लोग परेशान हैं, मैं जानती हूँ कि जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई भी होता है तो आप वेट करते रहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब उनका मैसेज आ जाएगा, वो मेरा ब्लॉक हटाएंगे, या कहीं दूर हैं, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। तो अभी आपके पार्टनर के लिए पाइल 1 में मैं सबसे पहले देखूंगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो पाइल 1 वाले हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए अभी क्या है, वो मन में क्या थॉट रखते हैं। ओम मणिपद में है। तो देखिए, यहाँ पर पाइल 1 है, ठीक है। यहाँ मैं पाइल 1 की रीडिंग करूँगी अभी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो पाइल 1 वाले नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए अभी कैसी है। देखिए, यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं कि उनकी फीलिंग अभी या उनकी करंट एनर्जी आपके लिए कैसी है। तो देखिए, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो वो कुछ भी अपने मन में चला रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन
कुछ ऐसा एक्शन तो ज़रूर होगा जहाँ पर डिवाइन उनकी सोच को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ एस का कार्ड है। अगर आप लोग उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से बार बार अपने मन में मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो सुना ही जाएगा ना। डिवाइन आपकी बातें सुनते हैं अगर आपने दिल से सच में समर्पित किया है खुद को अपने। देखिए, डिवाइन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भोलेनाथ को मानती हूँ। आप लोग जिस भी किसी धर्म के हों, अपने अपने भगवान को, अपने डिवाइन को मान सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन से अगर आपने प्रेयर की है तो डिवाइन आपके लिए कुछ डिसीज़न लेंगे, और वो अगर किसी हैंगमैन की एनर्जी में थे तो उससे बाहर उनको निकाला जाएगा अगर वो स्टक थे। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो मैं देखूँगी कि देखिए, द चैरियोट यहाँ पर आया है, तो उनके मन में आता तो है कि आपके लिए एक्शन लें, ब्लॉक हटाएं या आपसे बात करें, इस सिचुएशन को जो बहुत उलझा हुआ है इससे बाहर निकल कर कुछ क्लियर किया जाए। और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उनको आपका एडिक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़कर बैठे हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, ये दिखाई देता है मुझे। लेकिन कुछ सिचुएशन उनके आसपास की ऐसी बनी हुई है जहाँ पर कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अगर देखिए, यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं आपके लिए भी यहाँ पर कहूँगी कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। नॉर्मल लोग जो देख रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम नहीं है, उनके लिए मैंने बताया। अभी मैं कहूँगी जो ट्विन फ्लेम हो और यहाँ पर अगर वो रीडिंग देख रहे हैं, वो समझते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और क्या करना चाहिए, तो उनको यहाँ पर अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और एनर्जी बैलेंस करने के बाद आपकी चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी, तब डिवाइन यहाँ पर आपके लिए डिसीज़न लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्ड दिखाता है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, कुछ सिचुएशन गड़बड़ है। अब देखिए दूसरा कार्ड यहाँ, तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप में दिखाई दे रहा है कि देखिए ये राजा है ना, नीचे ये पानी है, ये इमोशन को, प्यार को दिखाता है। तो ये अपने पैरों को बचा कर ऊपर रख रहा है, उसमें टच नहीं होने दे रहा। तो इसका मीनिंग ये है कि वो इन दिनों ऐसे हो गए हैं, थोड़े से सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो इमोशन से खुद को बचाना चाहते हैं, वो बच रहे हैं इन चीज़ों से। दिल में प्यार है, देखिए हाथ में कप है, लेकिन फिर भी वो जाहिर नहीं करना चाहते, छुपा के रखा हुआ है, अभी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कुछ स्टक सिचुएशन चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ। और देखिए उसके बाद का कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फुल कन्फ्यूज़न का कार्ड आया है। उनके अपने अंदर कोई निगेटिविटी चल रही है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका रिश्ते पर आपके असर पड़ रहा है। उनके सामने देखिए ये भी हो सकता है, मैं कहूँगी कि आप में से सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि शायद उनके घर वालों ने, फैमिली ने उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए हों, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ कि क्या करूं मैं। तो ये सिचुएशन भी किसी किसी की बन सकती है, इसलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं वो। जैसा कि कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे लगता है कि साथ शादियां भी फिक्स हो जाएं, तो इसलिए, या शादी की बात चल रही हो, तो वो फुल कंफ्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो था कि उनके अंदर फीलिंग क्या चल रही है, करंट एनर्जी क्या है, लेकिन हम आगे देखेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये एक टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से ही आप इसको अपने से जोड़ सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर अभी मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर क्या इस महीने में, महीने भर के अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये मैं देखूँगी, क्या वापस आएंगे। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद का 1 महीना आप उसमें जोड़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैंने वीडियो डाला कब है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी और टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसको कभी भी देखा जा सकता है, जब भी आपके सामने पड़ जाए ये वीडियो। चलिए मैं देखूँगी पाइल 1 जो है ना, उनके पार्टनर क्या 1 महीने के अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं और देखिए आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। मैं ये नहीं कहूँगी किसी किसी के बहुत दूर हैं, किसी किसी के लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरी तो है आप दोनों के बीच में। वो भी एक कारण बन रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी, आप तो उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल से बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो कन्फ्यूज़न के टाइम में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाऊँ कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर होकर आपसे बात ना करके बड़े खुश हैं, ठीक है। वो भी अपने को बिल्कुल अकेला कर लिया है, उन्होंने टेंशन में ही हैं, बहुत सारी कुछ बातें सोच रहे हैं अभी की बात की, फ्यूचर के बारे में कि कैसे क्या करूं मैं। दिल में आप हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कलरफुल लोग दिखाई दे रहे हैं, बाहर एंजॉयमेंट कर रहे हैं, दुनिया एंजॉयमेंट कर रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उन्होंने अपने को अकेला कर लिया है। अकेले में बैठकर बस सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि आपको वो अपनी दुनिया ही समझते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर है, आपसे देखिए बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस 1 महीने के अंदर फिर भी देखिए यहाँ फिर से आया है कि रिश्ता जो है बहुत बर्डन लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है पिछले टाइम में आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा हुआ, ठीक है, किसी न किसी बात पे कुछ तो हुआ जिसके बाद ये सिचुएशन आई है और अब वो काफ़ी डरे हुए हैं, ठीक है, कि फिर से वो सिचुएशन नहीं चाहते, फिर से उस तरह की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। वो आना चाहते हैं आपके साथ, पर वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इसमें का एक कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं इस महीने भर में, पर देखिए ये इन आउट की एनर्जी वाला पर्सन है। ये अभी मैं नहीं कहूँगी कि आएंगे तो बिल्कुल ही आपके पास ही रह जाएंगे, सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन मुझे आते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कि पूरी तरह खुद ही आ जाएंगे, लेकिन जो आपने यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो क्या कांटेक्ट करेंगे आपसे, कॉल पे बात हो जाएगी या फ़ोन में मैसेज आ जाएगा आपके पास, या कहीं से कोई खबर मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो देखिए आपकी तरफ आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आएंगे और सीधे मुँह बहुत अच्छी बात ना करें, फॉर्मेलिटी वाली बातें करें और थोड़ी उटपटांग सी बातें हो सकती हैं उनकी, या ये कह सकते हैं कि तुमने ऐसा किया था पिछली बार, फिर क्या बात करूँ तुमसे, ये वो ब्लेम करेंगे आपके ऊपर, और अगर आप कोई जवाब दोगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो ये इन आउट की एनर्जी दिखाई देती है मुझे, ये एकदम वैसी एनर्जी नहीं कि आएंगे रुक जाएंगे। तो हो सकता है कि आपसे आएँ, बातचीत करें। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब आप समझ रहे हैं कि दिल में प्यार है, ये कार्ड में बता दे रही हूँ कि प्यार है आप दोनों में, तो आप उस टाइम पर जो कुछ पुरानी बातें हुई हों उसको एक किनारे पानी डालिए, ठीक है। अगर वो आपसे नॉर्मल बात करते हैं, मैसेज में आपका हालचाल पूछते हैं, उतना ही जवाब दे दीजिए, बिल्कुल अच्छे से बात करिए, कोई मैटर बढ़ जाए ऐसा कुछ क्रिएट मत करिए यहाँ पर, ठीक है। अब पाइल 1 वाले जो हैं मैं उनके लिए देखूंगी कि क्या उनका यूनियन पॉसिबल है, आप दोनों चाहे शादी के तौर पर या यूनियन के तौर पर। जैसा कि मैं कहती हूँ कि जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी का मामला रहता है, जो हो सकता है कि एक सिंगल है या कोई एक विडो है या कोई बड़ा है, एक उसमें से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर पेश की एनर्जी भी आई है, तो उसमें से एक पर्सन छोटा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका यूनियन आगे होगा या नहीं होगा, ये रिश्ता टूट जाएगा या रहेगा, ये मैं आउटकम आपका देखूंगी। देखिए यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर मैं बॉटम अप डेक की तरफ जाऊँ तो आप जो पाइल 1 वाले लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आया तो है जजमेंट कार्ड, तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, सब कुछ होगा। देखिए जो लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि
एक मैरिड है, एक सिंगल है, या दोनों मैरिड हैं, आप दोनों बीच में कुछ कनेक्शन है, एज गैप है, वहाँ पर तो कोई ना कोई जजमेंट होगा, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ परसेंट लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, थोड़े टाइम के लिए, या कहूँ या नेक्स्ट रीडिंग में और बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा कार्ड नहीं आया है, तो मैं कहूँगी कि द टावर कार्ड आया है। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो कोई सिचुएशन तो ऐसी बनेगी कि आप दोनों फिर से अलगाव वाला मामला आपके साथ हो जाए। लेकिन अगर इसके जस्ट नीचे देखूं तो यहाँ देखिए सोलमेट कार्ड आया है। अब बताइए, तो ये रिश्ता ऐसा है कि आप पिछले जन्मों से कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है। तो वो कितना भी छोड़ कर ऐसे भागेंगे आपको, लेकिन फिर भी वो वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपसे कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना प्यार होने के बाद भी कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि किसी का रिश्ता यहाँ पर टूट सकता है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्ड देखिए, उसमें पॉजिटिव कार्ड भी आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। कुछ परसेंट लोगों की बात कर रही हूँ मैं, 20% लोग जो हैं उनमें रिश्ता टूट सकता है। अभी देखिए मैं एंजल की तरफ से मैसेज निकालूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए, कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। देखिए जो पाइल 1 है उनके लिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप भी अपने को अकेला कर ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, खुश नहीं हैं। तो सेम सिचुएशन उनकी भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जब जानबूझकर दूर चला जाता है, बहुत सारा मामला है। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आऊँगा, उनको वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि शुरू में ही दिखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए, मुझसे बात कर ले। देखिए लेकिन फिर भी डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अभी अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। थोड़े टाइम अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव में आइए, अपनी केयर कीजिए, अपने को इतना डाउन मत होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो वही पॉजिटिविटी को खींच के लाती है और आपकी ज़िंदगी में और बेहतर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स भी यही दिखाता है कि पुराने टाइम में लड़ाई झगड़े हुए, धोखे हुए, उठा पटक हुआ, रिश्ते में बहुत कुछ हुआ, पर फाइनली ये आदमी थक हार कर लेकिन जीत कर खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो सिचुएशन कुछ भी हो, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर अंत मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे भी अगर मैं इस कार्ड का मीनिंग बताऊं तो इस कार्ड का मीनिंग ही होता है रिकंसिलेशन, यानी कि रीयूनियन, दोबारा से मिलना। जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उसका दोबारा से बनना। और अगर वो पॉसिबल नहीं था तो बहुत परसेंटेज लोग जो ये इस पाइल को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए येलो कलर का ये स्टार जो है डिवाइन को दिखाता है, और ये जो वाइट कलर के स्टार हैं ये हमारे एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा क्रिएट की जाएंगी, चीज़ें अच्छी की जाएंगी। तो ये हमारे जो पाइल 1 है। अभी आप अपने मन में एक सवाल पूछ सकते हैं, यस या नो का। मैं उसके लिए एक कार्ड निकालूंगी, आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी यस या नो का। आप किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये तो कलेक्टिव एनर्जी थी, लेकिन यस नो में आप जान सकते हैं कि आपके पार्टनर या जिस चीज़ के बारे में भी आप पूछना चाहो। मैं निकालती हूँ। देखिए पाइल 1, यहाँ पर मुझे ये काम इसलिए नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो आप लोगों ने जो मन में सवाल था उसमें दिक्कत ये आ रही है कि होगा नहीं होगा, भगवान ने फिर अटका दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पर्सन फुली कंफ्यूज हैं। यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस में
इमोशनली तौर पर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इन दिनों में। तो आप में से जिन्होंने सवाल किया था कि शायद बहुत लोगों के मन में सवाल हो कि मेरे पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, तो देखिए अभी सिचुएशन नहीं ठीक दिखी, तो यहाँ पर मैं इस कार्ड को नो में मानूंगी और इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न में मानूंगी कि ये पर्सन अपनी जगह पर स्टक है ना, वो इधर की सोच रहा है उधर की सोच रहा है, दोनों की सोच कर वो अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से कहूँगी कि अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 93231355। तो अब मैं देखूंगी जो हमारे पाइल 2 वाले थे जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था 9 ऑफ कप। तो मैं 9 ऑफ कप का मीनिंग आपको बताऊंगी कि इसका मीनिंग ही है विश फुलफिलमेंट। तो देखते हैं अभी आगे कि आप लोगों की विशेस पूरी होती हैं कि नहीं, आपका बंदा जो आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सिचुएशन बनती है कि नहीं बनती है। तो चलिए आगे देखूंगी मैं। देखूंगी कि अभी इस टाइम पर उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आप लोगों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी करंट फीलिंग अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए दिल से क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पर कई कार्ड निकला है तो मैं नहीं रखूँगी, फिर से निकालती हूँ। देखिए मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि यहाँ पर भी दोनों ही पाइल मुझे ऐसी नज़र आई हैं, सेकंड पाइल भी ऐसी है कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार है, सिचुएशन सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर देखिए वो आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पुराने पल आपके साथ बीते थे, जो बातें थी, सब कुछ थी, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं पर वो जब रातों को सोते हैं तो उन बातों को याद करते हैं, मिस करते हैं। तो जैसे जैसे आप याद कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि पता नहीं वो क्या सोचते होंगे। तो आज से आप जान लो कि आप सिर्फ अकेले सिंगल ही उन्हें याद नहीं कर रहे, वो भी आपको मिस करते हैं यहाँ पर। तो थोड़े तो खुश हो जाइए। लेकिन देखिए जैसा कि मैंने कहा ना कि सिचुएशन गड़बड़ दिखाई देती है मुझे, तो ये कितनी स्टक एनर्जी है, इस तरह की जकड़न है। तो आप दोनों के रिश्ते के बीच कोई समस्या है, चाहे उनकी फैमिली की है, चाहे देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है कि आप दोनों का धर्म अलग हो, आप दोनों की एज अलग हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें स्टक कर रही है, जिसकी वजह से वो आपसे प्यार करने के बाद भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी वजह से उन्होंने अपने आप को दूरी बना ली है और खुद को आपसे दूर कर लिया। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि उनके दिल में प्यार नहीं है। जो देखिए जो अनकंडीशनल लव होता है वो हमेशा के लिए होता है, चाहे आप मिल पाएँ, बात कर पाएँ, ना कर पाएँ, शादी हो पाए ना हो पाए, तो यहाँ दिल में प्यार है उनके। अब देखिए पेज ऑफ पेंटिकल, तो इतना स्टक है सब कुछ। तो इस समय ना वो अपने काम काज, पैसे, मनी, इन सब चीज़ों के प्रति बिज़ी होने की कोशिश में लगे हैं। कुछ नया काम शुरू करने के चक्कर में लगे हैं जहाँ पर वो खुद को बिज़ी कर लें। ठीक है, किसी को दिखा नहीं रहे हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, लेकिन इन दिनों में उन्होंने अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल कर लिया है। देखिए बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में हैं वो, आपको बिल्कुल भी नहीं जताएंगे कि वो आपके बारे में सोचते भी हैं। एक होता है ना इंसान इमोशन लेस कर लेना, अपने आप को, अपने मन को बांध के रख लेना, उसमें कुछ भी आ रहा है, प्यार है, जो कुछ भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये चित्र में क्या दिखता है, हाथ में एक बुक है, हाई प्रीस्टेस। तो इसका मतलब है कि वो जिस भी सिचुएशन में है, वो अपने कैरियर, कोई ना कोई मामला है, वो अपने कैरियर में, अपने मनी मैटर के मामले में, अपनी भौतिक सब चीज़ों के मामले में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उनके लिए पहले वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो अभी उन चीज़ों में लगे हुए हैं अपनी प्रोग्रेस के चक्कर में, इसलिए शायद वो आपसे थोड़ा आगे निकल गए हैं। और
लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा अगर मजबूत कर ले जाएंगे, उसके बाद ये जो स्टक एनर्जी है उसको तोड़कर फिर वो शायद आपके साथ एक अच्छी नई शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं बता सकते कि सिचुएशन किस तरह की है। देखिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है साफ साफ कि वो आपके इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, वो इस मामले में आप पर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि तुरंत, अभी मैं अगली उसमें देखूँगी कि वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे महीने भर में। पर देखिए यहाँ पर वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, पर जो सिचुएशन है उसको डील कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल होकर। पहले अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस ये भी दिखाता है कि अपनी आत्मा की, सोल की, बॉडी की, ये जो जीवन मिला है उसकी जिम्मेदारियां हैं, इसकी जो जर्नी है उसको पहले संभालना। तो बहुत बार होता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने प्यार को सेकेंडरी में रख देते हैं और चीज़ों को पहले रखते हैं। तो ये मुझे उस तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, पर ये दिल में ऐसी बात रखते हैं कि ये आपके इस रिश्ते पर वर्क ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपको मिस भी करते हैं, हर मोमेंट को मिस करते हैं। तो चलिए अभी मैं आगे देखूंगी कि आने वाले 1 महीने में, देखिए जैसा कि मैंने पाइल 1 में भी बताया था कि आप जब से देखना शुरू करेंगे, आपके सामने जब भी ये वीडियो आई है, जब भी देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें टाइमलेस रीडिंग में ये है कि आप जब से देखेंगे तब से आप 1 महीना ले सकते हैं कि क्या 1 महीने के अंदर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। पाइल 2 के लिए डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक तो अच्छा आया है, पर 5 कार्ड, देखिए पिछली वाली पाइल में था कि ये कार्ड्स अच्छे आए थे, यहाँ पर गड़बड़ थी। लेकिन अगर मैं टोटली एनर्जी देखूं तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है, किसी न किसी तरह का कांटेक्ट बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इसके नीचे के अगर मैं कार्ड हटाऊं तो आप लोगों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी। देखिए आपके को वो बहुत बैलेंस एनर्जी में समझते हैं, तो वैसे ही वो भी अपने खुद को रखना चाहते हैं। पर यहाँ पर हुआ क्या है कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, और उन्हें क्या लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है, आपको लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो ये जो हर्ट करने वाला मामला, क्योंकि वो किसी न किसी बात से मुझे यहाँ नाराज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे भी जब उन्होंने ब्लॉक किया होगा, बहुत चिड़चिड़ पिड़पिड़ चल रहा होगा, और उसके बाद गुस्से में आके उन्होंने आपसे बातें करना बंद कर दिया, तो उनका नेचर ही बहुत अजीब सा हो गया था। तो उनकी जो सिचुएशन चल रही है कुछ मैटर है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई देता है कि वो आपके लिए ये भी सोचते हैं। देखिए यहाँ पर आया था डेविल कार्ड। डेविल कार्ड जो होता है वो लव रिलेशनशिप में बुरा नहीं माना जाता, इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन इसे मानते हैं कि फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है। अगर उन्हें आपकी तरफ कोई चीज़ खींच कर ला रही है, अगर इतनी परेशानियों के बाद भी अगर वो आपको मैसेज करेंगे, बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पुराने मोमेंट हैं आपके साथ, जो बड़े रोमांटिक मोमेंट उन्होंने बिताए हैं, वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है। अभी पहले भी मिस करते हुए दिखाई दिया था मुझे। तो थोड़ा गुस्सा उससे हटा के हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली आएँ और रोमांटिक तौर पर थोड़ी बहुत बातों के बाद इस मोड पर आ जाएगी, कुछ इस तरह की बातें करनी शुरू कर दें। कम से कम आएंगे तो सही बात ही करें, कैसे भी करें, ठीक है। आप तो यही चाहते हैं कि कांटेक्ट हो यहाँ पर। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूँगी कि 70% एनर्जी जो है वो अच्छी है, और थोड़ी सी गड़बड़ भी दिखाई दे रही है। फिर भी मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, बहुत बड़ा कनेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, पर हाँ मैसेज आएगा आपके पास। मुझे लगता है महीने भर के अंदर कहीं ना कहीं से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हैं, और वो याद भी करते हैं तो फिज़िकली आपको याद कर रहे हैं। अब उसको आप कुछ भी समझो, ठीक है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर है और आपकी जो सेकंड पाइल है हमारी, उनकी शादी, जिन लोगों की शादी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों में स्टक एनर्जी इसलिए दिख रही थी कि उनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई रुकावट थी, या तो आप अलग कस्टम के हैं, या आप की एज में फ़र्क है, या तो एक कोई मैरिड है एक सिंगल है, ये सिचुएशन है। और कुछ लोग जो सिंगल हैं जो इस पाइल को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देखूँगी जो सिंगल हैं उनके लिए शादी, या वापस उनका आ जाना, उनसे बातचीत हो जाना, या आपका यूनियन आने वाले टाइम में होगा या नहीं होगा। ओहो, देखिए जैसे मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे, वैसे यहाँ पर जब मैंने पूछा कि यूनियन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर भी देखिए वो अपने काम काज, अपना कैरियर, अपने प्रमोशन, अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, ठीक है, और बड़े प्रैक्टिकल से हो गए हैं। बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है, उनको अपनी जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही हैं, उनको निभाने में वो लगे हुए हैं। और अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ तो ये देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूज़न है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। कुछ तो ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में जहाँ पर उन्होंने आपको गलत समझ लिया, उनको यहाँ पर देखिए हर्ट की एनर्जी आ रही है, आप दोनों ही हर्ट हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, वो भी हर्ट हैं और शायद इसीलिए वो अलग नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी में आप देखिए ये 2 कार्ड तो ऐसे आए ही थे, उसके बाद ये टावर कार्ड आ गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी यूनियन पॉसिबल है। तो जो बात है वो मैं साफ साफ आपको कहूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर निकालूंगी, आप लोग यस या नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल लीजिए, मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि वो क्या आता है। आप ध्यान करिए, डिवाइन से कहिए और अपने मन में एक सवाल पूछिए। देखिए आप जो कुछ सोच रहे हैं वहाँ पर यस का कार्ड आया है, अच्छा कार्ड आया है। तो अभी तक अगर आप कंफ्यूज थे कि कार्ड इस तरह से आ रहे हैं और आपने मन में कुछ सोचा था हाँ या ना में, तो यहाँ पर आया है यस, ठीक है। अब मैं देखूँगी कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइड कीजिए, बताइए, निर्देश कीजिए पाइल 2 वालों के लिए। देखिए एक रास्ता दिखाया है यहाँ डिवाइन ने। डिवाइन का कहना है कि आप इस रिश्ते पर काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्क करता हुआ दिखाया जा रहा है, तो आप अभी भी हिम्मत मत हारिए, इस रिश्ते पर वर्क करते रहिए, और अगर आप डिवाइन की प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ज़रूर सुनी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप लोग रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप इससे थोड़ा सा बचिए, थोड़ा इनर वर्क करिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ कीजिए जिससे कि आप अपने आप को संभाल सकें। तो देखिए आप रात रात भर जो जाग रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में, उससे तो कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, सब चीज़ को किनारे रखिए और आप इनर वर्क कीजिए। अगर आप इनर वर्क नहीं जानते हैं कि कैसे करेंगे, मेडिटेशन के बारे में, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सोल उनसे कनेक्ट कीजिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हार्ट चक्रा आप डालेंगे, उसमें अभय ज्ञान प्रोडक्शन हार्ट चक्रा तो आपको मिल जाएगा, अभय ज्ञान प्रोडक्शन इनर वर्क तो आपको मिल जाएगा। आप वो कीजिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर ले जाना है। जब आप अपनी सोल की एनर्जी को बढ़ाएंगे ना, तब
उनके अंदर भी वहाँ बहुत सारा चेंज आएगा, उनके अंदर भी आपकी तरफ बढ़ने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो ये दिखाई दे रहा है कि टावर कार्ड आया है, कोई चीज़ आई, तो ये एक एनर्जी है, वो चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और देखिए वो अगर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस समय में, देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक सिचुएशन ही दिखाई दे रही है। तो आप में से बहुत सारे जो पाइल 2 वाले नो कांटेक्ट में है वो मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बंदा पैरों के नीचे कॉइन दबा कर बैठा है, गोद में, सर में, कुछ बताना ही नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। और यहाँ देखिए कि डिवाइन भी इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस प्यार के कप को ले लें, और यहाँ पर भी सामने इतने सारे कप रखे हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा अपने आप में ही गुम है, तो वो अपनी दुनिया में गुम है, और उनको उस दुनिया की जो गुम है वहाँ से बाहर लाने के लिए आपको हाई प्रिस्टेस बनना पड़ेगा। आपको योग मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र मेडिटेशन करके उन्हें लव सेंड कीजिए। आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, या मैं उस वीडियो का लिंक जो है आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें, या आप पर्सनल रीडिंग भी अपनी करवाना चाहते हो तो दिखा सकते हो 9323135511। तो दोस्तों देखिए ये तो थी लव रीडिंग, लेकिन ये इस तरह की लव रीडिंग थी जहाँ पर मुझे कार्ड निकाल के भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है उसे मैं समझ सकती हूँ, पर डिवाइन से प्रे करूंगी। देखिए मैं अपने मंदिर के पास ही बैठकर आपका वीडियो बना रही हूँ, तो एक पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए डिवाइन आपके साथ कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है उसमें, और अभी भी डिवाइन ने रास्ता बताया है कि आप रातों को जाग जाग कर अगर अपने को टेंशन देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जब इस रिश्ते पर वर्क करेंगे, और वर्क क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को सबसे पहले पॉजिटिव करना है, उन्हें लव सेंड करना है, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देनी है, ठीक है, और अपने एनर्जी लेवल को हाई करना है। और इससे निकलने के लिए आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की। तो हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर है, वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगी। तो आप में से जो, और देखिए बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, जो मैंने अभी पिकअप आइल डाली थी उसमें आपने लिखा कि धनु राशि का इनके साथ बता दीजिए। तो देखिए इसमें सारी राशियां हैं, इसमें तो कलेक्टिव एनर्जी, जैसे मैं वहाँ पर देखूंगी कलेक्टिव एनर्जी, वैसे यहाँ पर भी मैंने 2 पाइल रखी है, आप उसमें से सेलेक्ट करो जो आपकी रहेगी, उससे रीडिंग अगर मैच होती है। अगर हाँ आपने दोनों पाइल देखी हैं, दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो पाइल आपने सेलेक्ट की है वो देखिए आप, ठीक है। तो अगर आपसे मैच होता है, रेजोनेट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो जाने से पहले मैं कहूँगी कि ये साल जाने वाला है, दुखी मत होइए, जो कुछ भी चल रहा है, प्यार के अलावा भी कई काम हैं इंसान के लिए, तो ठीक है वहाँ पर प्रॉब्लम है, पर आप मेडिटेशन वगैरह करने लगेंगे तो आप बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे और आराम से रह सकेंगे। कम से कम आप जो रातों को जाग रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे तो बचेंगे, ठीक है। मैं कम से कम आपको पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी का आना ना आना वो तो डिवाइन के हाथों में है। तो बस अपने डिवाइन को प्रे कीजिए, और मैं आपके लिए विशेस देती हूँ, क्योंकि नया साल आने वाला है। तो हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। नए आने वाले साल में दोनों पाइल जो मैंने देखी है, वो उनके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है वो आपके पास वापस आ जाएं, यही चाहती हूँ। तो मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। जैसे शिव और शक्ति का मिलन हुआ, वैसे ही आप लोग जो दिल से किसी को सच्चा प्रेम करते हो, उनके पार्टनर को भगवान उनसे मिलाएं, यही कामना करती हूँ, यही आशीर्वाद मांगती हूँ ईश्वर से आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओम नमः